नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज सवाल लोकतंत्र की उस मर्यादा का है जिसे संविधान की 10वीं अनुसूची कहते हैं। सागर की बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे ने पाला बदला, झंडा बदला, लेकिन क्या उन्होंने अपना पद बदला? आज मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अजीबोगरीब स्थिति है। विधायक जी कांग्रेस की टिकट पर जीत कर आई, बीजेपी के मंचों पर जयकारे लगा रही हैं, लेकिन विधानसभा के रिकॉर्ड में वो आज भी कांग्रेस की विधायक हैं। और कानूनी पेश देखिए, हाई कोर्ट में विधानसभा सचिवालय कहता है कि अयोग्यता पर फैसला लेने की कोई समय सीमा नहीं है। इधर विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या कह रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे अध्यक्ष का विशेषाधिकार। लेकिन इन सबके बीच बीना की जनता समंजस में है कि उनका असली प्रतिनिधि कौन है। क्या दल बदल विरोधी कानून अब सिर्फ कागजी शेर बनकर रह गया है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। निर्मला सप्रे दल बदल केस, हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश। 2 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन बीना से विधायक निर्मला सप्रे आखिर किस दल की मानी जाए, ये सवाल अब भी अधर में है। मामला अब अदालत की चौखट पर है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने जबलपुर हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। सचिवालय का साफ तर्क है, दल बदल कानून के तहत अयोग्यता पर फैसला लेने की कोई तय समय सीमा नहीं है। तो क्या अब ये समझा जाए कि जब तक विधानसभा अध्यक्ष निर्णय न ले, सदस्यता पर अंतिम मुहर नहीं लग सकती। अब यही तर्क सियासी बहस का केंद्र भी बन गया है। क्या इसका मतलब ये भी निकाला जाए कि अध्यक्ष इस मामले में फिलहाल फैसला देने के मूड में नहीं है, या फिर यह पूरा घटनाक्रम 2028 तक खींचने की रणनीति का हिस्सा है? हालांकि इस पर अब कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। भाजपा का चरित्र यह रहा है कि पहले वो दल बदल कराती है, विधायकों को अपने पाले में ले जाती है और फिर उनको त्रिशंकु की तरह लटका के रखती है। ना तो उनका दल बदल होने देती है और ना ही अपने पार्टी में उनको मिलाती है। और ये आप देखें कि लगातार सप्रे के साथ यही खेल खेला जा रहा है और लगभग 2 वर्ष हो गए हैं और निर्मला सप्रे जो है वो त्रिशंकु की तरह लटक के इधर उधर पेंडुलम की तरह नाच रही है। सचिवालय ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर के अधिकार को सर्वोपरि बताया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 3 महीने की समय सीमा के निर्देश को अनिवार्य नहीं बल्कि मार्गदर्शक बताया। रिपोर्ट में ये कहा गया कि प्रक्रिया जारी है, नोटिस दिए जा चुके हैं और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कोई समय सीमा नहीं होने के तर्क को कैसे लिया जाए? क्या जानबूझकर फैसले को लंबा खींचा जा रहा है ताकि राजनीतिक समीकरण प्रभावित न हो? वहीं बीजेपी का तर्क इसको लेकर अलग है। पिछले कई वर्षों में 550 से अधिक कांग्रेस के विभिन्न दायित्वों पर रहे नेता कांग्रेस पार्टी या तो छोड़कर चले गए या असंतोष में जी रहे हैं। आदरणीय निर्मला सप्रे जी को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ही हाईकोर्ट गई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अन्य किसी एजेंसी का सम्मान नहीं करती, पर कम से कम हाईकोर्ट के निर्णय का उन्हें सम्मान करना चाहिए। और जब तक सारी चीज़ें वहाँ से अधिकृत तौर पर साफ नहीं हो जाती, तब तक थोड़ी प्रतीक्षा कर हाईकोर्ट की ओर टकटकी लगाकर देखना चाहिए। 2023 में कांग्रेस टिकट पर जीत दर्ज करने के बाद 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन इस्तीफा अब तक नहीं दिया। कांग्रेस उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट पहुंची, जबकि बीजेपी इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है। अब बड़ा सवाल यही है, अगर विधानसभा अध्यक्ष जल्द फैसला नहीं लेते तो क्या न्यायपालिका कार्यपालिका के दायरे में दखल देगी, या फिर ये सियासी और कानूनी रस्साकसी 2028 तक यूं ही जारी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद। और क्या बीना की जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनकी विधायक है वो किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रही है? और सवाल ये भी है कि अगर अदालतों की तारीखों से सब कुछ होना है तो फिर ये बार बार क्यों कहा जाता है कि साहब ये विधानसभा का स्वविवेक है या लोकसभा का स्वविवेक है या अध्यक्ष का स्वविवेक है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे तो वहाँ की जो जनता है जहाँ से निर्वाचित है, तो सबसे पहले तो जनता से ये पूछा जाना चाहिए कि आपने पार्टी को वोट दिया है या प्रत्याशी को वोट दिया है। लेकिन हमारे निर्वाचन प्रक्रिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ये पता लगाया जा सके कि किसी क्षेत्र की जनता पार्टी की नीतियों को, पार्टी की विचारधारा को वोट दे रही है या वो अपने प्रत्याशी को वोट दे रही है। और ये जो दलबदल कानून आया था 1985 में आया था जी, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। और जैसा भी इनके निर्मला सप्रे के मामले में है, इन्होंने मंच साझा किया था और बीजेपी का गमछा भी ओढ़ लिया था। इससे बेहतर तो ये होता कि नैतिकता के आधार पर निर्मला सप्रे ही ये बतला देती कि वो कहाँ है और किस दल में है। आखिर ये विवाद की स्थिति वो क्यों चाहती है? भाई एक चीज होती है कि आपने अगर मंच साझा किया तो हमने कई बार देखा है कि भाई अगर प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है तो क्षेत्र के विधायक सांसद मंच पे होते हैं, चाहे वो किसी पार्टी को। लेकिन आप पार्टी विशेष के दफ्तर में जाती हैं, उनकी बैठकों में शामिल होती हैं, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं, संगठन से सीधा सीधा वास्ता है। देखिए, जो नेता अवसरों को बनाना नहीं जानता है वो राजनीति के मंच से गायब हो जाता है। अगर 2020 में सिंधिया ने अवसर को नहीं बनाया होता तो आज सिंधिया जो है पॉलिटिकल मंच से गायब हो चुके होते। निर्मला सप्रे को भी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक भविष्य प्रदेश में उज्जवल है और कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस तो एक डूबता हुआ जहाज दिखता है उनको। इस वजह से उन्होंने जो है मंच भी साझा किया और पार्टी कार्यालय भी जाती है। जिसकी सरकार होती है अमूमन जो है जनप्रतिनिधि उसी दल में शामिल होना पसंद करते हैं। लेकिन वो सील तो उसी डूबते जहाज के कप्तान की चस्पा है ना उन पर। नहीं, अगर वो मानती है ऐसा डूबता जहाज है। नहीं, ये देखिए, ये बड़ा विचित्र मामला है। अगर उमंग सिंगार हाईकोर्ट गए हैं और ये कहने गए हैं कि साहब ये हमारे इस दल में फैसला होना चाहिए, इनको निकाल दिया जाए, तो कांग्रेस ये चाहती है कि एक और चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हो जाए, जैसे रामनिवास रावत का हुआ था। वहां पे विजयपुर में रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा। हो सकता है कि निर्मला सप्रे को भी हार का सामना करना पड़े तो इनको। लेकिन रिजल्ट अमरवाड़ा जैसा भी तो हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो कुल मिला के ये है कि दोनों तरफ से औकात बोध कराने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस निर्मला सप्रे को औकात बोध कराना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की जो स्पीकर है वो कांग्रेस को औकात बोध करा रहे हैं जी। तो ये राजनीतिक लड़ाई है। और जो एक समय सीमा की बात है, न तो अदालतों में कोई समय सीमा है कि मामले का कब तक निराकरण होगा, तो उसी तरह से ये विधानसभा का सचिवालय है, उसके लिए भी कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन उसमें भी लूप होल निकल आते हैं ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक मामला मणिपुर वाला, उसमें अब वो माना जा रहा है कि वो निर्देश है या उसको वो मान रहे हैं कि नहीं वो सलाह है। तो सलाह अगर उसको माना जाए तो फिर जब तक चल रहा है चलने दीजिए, और अगर निर्देश है तो या तो सुप्रीम कोर्ट के उसी गाइडलाइन पे आपको आना पड़ेगा या फिर हाई कोर्ट आपको निर्देश दे दे। देखिए, कई मामलों में तो ऐसा भी हम लोगों ने देखा है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश माने जाते हैं ना उनकी सलाह मानी जाती है। कार्यपालिका स्वच्छंद है, विधायिका स्वच्छंद है, न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका के साथ सीमित है। वो सीधे तौर पर ना तो कानून बना सकती है और न किसी सरकार को कानून के क्रियान्वयन के लिए बाध्य कर सकती है। वो उनको दंडित कर सकती है, लेकिन ये करेगा कौन? ये कार्यपालिका के लोग करते हैं। तो फिलहाल अगर आप इस मामले में अगर आप देखें तो कार्यपालिका की भूमिका शून्य है और स्पीकर को जो विधायिका को करना है वो विधायिका स्वच्छंद है। उसके ऊपर इस तरह का कोई बंदिश नहीं है कि साहब निर्मला सप्रे के मामले में वो या दलबदल के मामले में वो कुछ और ऐसे कानून बना दे। और सबसे बेहतर ये है कि कांग्रेस उसको क्यों नहीं निष्कासित कर देती है पार्टी से, घोषित तौर पे निष्कासित कर दे। कांग्रेस भी इस मामले को लटका के रखे हुए है। और ये भी बड़ा दिलचस्प है ना, क्योंकि राजीव गांधी को मतलब भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मेजोरिटी मिली थी, 400 प्लस सीटें, और वो भी आधा अधूरा कानून दल बदल का बना कर गए हैं। अगर उसी समय सारी चीज़ें चिंता कर लेते, क्योंकि तब तो ये संकट ही नहीं थे जो आज की कांग्रेस भुगत रही है कि एक दौर ऐसा आएगा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उसकी सवारी छोड़कर दूसरे दलों में जाएंगे। लेकिन ब्रजेश जी, एक और चीज़ है ना कि आपने चुनाव लड़ा पंजे पर, वोट भी आपको पंजे के निशान पर मिला, और अब आप कह रहे हैं कि साहब मैं विकास के लिए कमल के साथ जाना चाह रही हूँ या कमल के साथ गई हूँ।
तो जब आपको कमल पे इतना भरोसा या विकास ही कराना तो इस्तीफा दे के एक बार फिर कमल पर भरोसा करा लीजिए, तो पता लग जाएगा कि आप कितनी पानी में, और जनता बता देगी कि उनने आपको वोट दिया है जो शुक्ला जी ने कहा या पार्टी को दिया है। मनोज जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपको किस पार्टी पर वोट दिया है, आप किस पार्टी से जीत के आए। महत्वपूर्ण ये है कि आप जिस उद्देश्य से जनता से जो वादे करके जीत के आए हैं वो वादे पूरे कर रहे हैं कि नहीं। आपकी जिम्मेदारी, जवाबदेही अब जनता के प्रति है। आप उसने किस पे, आपको भी देखकर मोहर लगाई होगी ना कि निर्मला सप्रे है, पढ़ी लिखी हैं, हमारे क्षेत्र के लिए ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं, पहले के जो सामने में उम्मीदवार खड़ा हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो पार्टी भी देखा जाता है, एक व्यक्ति भी देखा जाता है, तो वो तमाम चीज़ें हैं। अब निर्मला सप्रे चाहती हैं अपने क्षेत्र का विकास, यदि क्षेत्र की विकास, और वो उसके उद्देश्य से गई हैं, क्षेत्र की जनता के हित में उद्देश्य से गई हैं, यदि उनके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि जनता को इस बात से ऐतराज हो कि वो कमल के फूल पर मोहर लगा के उनको वहाँ भेजा है उन्होंने, या हाथ के पंजे पर लगा के भेजा है, या किसी और पर भेजा है। तो जनता को क्या है, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है कि नहीं, उनकी जो मूलभूत समस्याएं थी उनके पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, और वो निश्चित तौर पर सरकार के माध्यम से कर रही है वो। लेकिन जो एक सबसे बड़ा लॉलीपॉप दिया था ना उसी जनता को कि साहब हम बीना को जिला बनवा देंगे, वो पेंच तो फंसी गया कि खुरई बने कि बीना बने, तो ना खुरई वाले मंत्री बने ना बीना वाली को जिला मिल रहा। अब तो जनता के पास है ना मौका, या तो वो 5 साल बाद ये उनका निर्णय क्या था इस पर परिणाम आ जाएगा कि जब दोबारा वो चुनाव मैदान में जाए कमल के फूल पर, यदि उन्हें सही किया होगा तो जनता उनको चुन लेगी, नहीं किया होगा तो वो बता देगी कि नहीं हमने कांग्रेस को ही चुना है। बीच में चुनाव कराने से फायदा किसको है? निश्चित तौर पर नुकसान है, आर्थिक रूप से नुकसान है। फायदा यदि करा ले, यदि बीजेपी आज चुनाव करा लेती है, वो जीत भी जाती है, तो उसके कोई सरकार पे संकट था नहीं जो एक बार उसको वो मिल जाए। यदि वो कांग्रेस भी वहां से जीत जाती है तो क्या कांग्रेस का सरकार बदल जाएगी क्या? निश्चित तौर पर कुछ फायदा नहीं। लेकिन ये भी है ना ब्रजेश जी कि अगर कांग्रेस के भी अगर 63 विधायक जीते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उनके क्षेत्र में बिल्कुल विकास काम नहीं हो रहे होंगे, कि वहाँ सड़क नहीं बन रही होगी, कि वहाँ पुल पुलिया नहीं बन रही होगी, स्कूल नहीं खुल रहे होंगे, क्योंकि ये आरोप तो कोई लगा ही नहीं सकता, क्योंकि विधायक नीति तो वैसे भी मिलती है ना। निश्चित तौर पर मिलती है, लेकिन जब जो सरकार में रहते हैं उनके ज़्यादा बेहतर काम हो जाते हैं, ज़्यादा सुनवाई हो जाती है, पूछ परख ज़्यादा बढ़ जाती है। तो निर्मला सप्रे को यहाँ फायदा दिख रहा होगा। जनता को किसकी पूछ परख हो रही? जनता को अपने काम से मतलब है। वो 163 में से 100 तो चिल्ला रहा हमारी पूछ नहीं हो रही है, कोई मूसा गैंग से डरा फिर रहा है, कोई किसी कारण से डरा फिर रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से लोग आए उनकी पूछ तो हो रही है। निर्मला सप्रे उपयोगिता थी उनकी, वो उपयोग कर लिया तो उनकी सुनवाई हो ही रही है बाकी की और लोगों की अपेक्षा। यदि हम देख लें आज रामनिवास रावत, भले ही वो सदन में हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी तो ज्यादा चल रही है ना, उनकी पूछ परख तो हो रही है, तो वो अपना मकसद तो साध ही रहे हैं, उनका खुद का मकसद भी सद रामनिवास की हो रही है तो रामलाल आदिवासी परेशान। हाँ तो परेशान होगा ना। तो जो शुक्ला जी कह रहे थे ना, राजनीति में समय के अनुसार आपको निर्णय लेना पड़ता है कि वो आपके फायदेमंद होता है। तो इन नेताओं को लगा कि फायदेमंद है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगाओ कि फायदेमंद है, तो उन्होंने ले लिया, उनका हित भी सध रहा है, जनता का हित भी सध रहा है, तो बुराई क्या है इस बात में? यदि आपके कानून में ही प्रावधान है ना भैया, या तो वो निकाल दें। हमने देखा समाजवादी पार्टी ने, उनके विधायक ने क्रॉस वोटिंग की, उन्होंने निकाल दिया, तो आप क्यों नहीं निकाल रहे हो? आप कोर्ट के पाले में डाल रहे हो। यहाँ पे निश्चित तौर पर यदि नैतिकता की बात एक नजीर तो फिर कांग्रेस ने पेश की ना, राष्ट्रपति चुनाव में आप खुद मान रहे हो कि 12 विधायक आपके क्रॉस वोटिंग कर देते हैं और आप उनका नाम तक नहीं ले पाते हो, तो 13वें को भी लगा कि ठीक है मैं भी सही, हाँ मैं भी सही। तो आप देखिए, आप छीन कर कार्रवाई कर रहे हो ना जी, आपने उधर कार्रवाई नहीं कर रहे हो, यहाँ आप एक टारगेट बना रहे हो, क्योंकि आप चुनाव में जाना चाहते हो, आप ये जताना चाहते हो कि एक इस तरह से बगावत हो रही है, मौका खुदा ना खास्ता आप जीत जाते हो तो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे यदि बात करें नैतिकता बची कहाँ राजनीति में? नैतिकता होती तो निर्मला सप्रे ने जिस दिन मंच पर खड़े होकर कहा था कि मैं बीजेपी में आ गई हूँ, वो इस्तीफा दे देती हूँ, चुनाव मैदान में चली जाती हैं। स्पीकर चाहते निष्पक्षता दिखाते तो वो कह देते भाई हाँ तो पता है ना कि हाँ बीजेपी में आ गई हैं, भले ही सदस्यता नहीं ली हो, लेकिन सबको पता है, ये कोई छिपी हुई किताब नहीं है। लेकिन प्रूफ नहीं है, कांग्रेस के पास ये प्रूफ नहीं है कि भाई उन्होंने सदस्यता ली क्या, उनके पास है, लेकिन वो लीगली उसको साबित नहीं कर पाएंगे। यदि मंच पे खड़े हो तो यदि सीएम से मिलना है, बीजेपी कार्यालय में जाना, ये कोई अपराध नहीं है, तमाम लोग जा सकते हैं। वही कह रहा हूं, लेकिन मंच पे जाना और उसकी बैठकों में जाना दो अलग चीजें, अलग अलग चीजें हैं। तो आप प्रूफ नहीं कर सकते, प्रूफ कर दो तो आप कोर्ट निर्देश दे देगा, बिल्कुल। लेकिन अब एक गेंद कोर्ट के पाले में है, क्या वो विधायिका के कार्य में दखलंदाजी करते हैं या वो निर्देश देते हैं कि जो स्टेटस रिपोर्ट अभी पेश की है सचिवालय ने, उसमें तो जो बता दिया है कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र है और इसमें आप जो पुराने 2 मामले हैं जिनका हम उल्लेख कर रहे थे उनमें ऐसे स्पष्ट निर्देश नहीं थे। या तो कोर्ट निर्देश दे दे, या वो चाहती है कि अब तक हमने क्या किया है
तो हम उसकी पूरी स्टेटस रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट दे देंगे, विस्तृत रिपोर्ट। अभी तो हमने बता दिया कि हम इस मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है, कि विधायक से सवाल जवाब किया है, नोटिस दिया है, नेता प्रतिपक्ष से पूछा है, तो प्रक्रिया में है, तो अभी कोर्ट क्या कर सकता है। लेकिन शुक्ला जी, ये भी एक बड़ा वो है ना कि बड़ा हास्यवत कि अगर सचिवालय लिख के दे रहा है इस मामले में जल्दबाजी नहीं है, लेकिन विचारधारा के हिसाब से देख लें या कानून के हिसाब से देख लें, विधायक को तो 5 ही साल के लिए चुना है ना। ठीक कह रहे हैं आप। तो नहीं कह सकते कि भाई इसकी कोई वो नहीं, फिर आप 28 के चुनाव के समय कह दें कि साहब ये तो अभी हम देखते हैं, या अगले चुनाव में देखेंगे। और ऐसा हमने कई बार देखा कि कई सारी पिटीशन लग जाती है चुनाव में, और जब उसका निराकरण आता है तब तक दूसरा टेन्यूअर आ जाता है, या तो जिसके खिलाफ लगी होती है वो दोबारा जीत जाता है या हार जाता है। 6 महीने पहले आप आयोग घोषित कर दो, 7 महीने पहले मैं आपको जैसा कि आपने जिक्र किया कि राज्यसभा के चुनाव में 12 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, तो कांग्रेस में बहुत सारे विधायक ऐसे हैं कि दल कहीं और दिल कहीं और, मतलब वो है किसी दल में लेकिन दिल उनका कहीं और लगा हुआ है। फूल छाप कांग्रेसी उनको एक नाम दिया गया है। तो निर्मला सप्रे जी की भी स्थिति यही है। अब वो क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने सब किया है, या पावर के साथ में रहकर उन्होंने जो है खुद को पावरफुल कर लिया है। नारायण त्रिपाठी के मामले में भी हम लोगों ने देखा था कि 2014 में किस तरह से लोकसभा चुनाव में, और ये निर्मला सप्रे का भी मामला जो है वो ठीक लोकसभा चुनाव के समय का ही है। अब एक सभा में जो थी वो मंच साझा करती है। तो इसी तरह से जो नारायण त्रिपाठी थे, मैहर के विधायक थे, भारतीय कांग्रेस के विधायक थे, और वो चुराट के हवाई अड्डे पर शिवराज से मिले थे, और घोषित तौर पर यह हो गया था कि वो अब कांग्रेस बीजेपी के पाले में है। लेकिन हमने शुक्ला जी वो भी देखा जब 2020 में सरकार गिरने की नौबत थी कमलनाथ की, तो शरद कोल और दोनों त्रिपाठी जी वो कभी अंदर कमलनाथ के बंगले में जाते दिखते थे, कभी बाहर, लेकिन सरकार गई तो दोनों सरकार के साथ चले गए। तो है, ये पावर के साथ रहेंगे तो पावरफुल रहेंगे, अन्यथा वो फ्यूज बल्ब की तरह रहेंगे। तो जनता ने सबक भी तो सिखा दिया, नई पार्टी बनाई, जनता ने सबक बता दिया कि ना इधर के ना उधर, पेंडुलम बना दिया, इधर घूमते रहो इधर घूम रहे हो, या कह सकते पंचिंग बैग। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था औकात बोध, उनको पार्टी ने औकात बोध कराया, टिकट नहीं दी, तो जनता ने भी उनको औकात बोध करा दिया। तो राजनीति में ये जो हो रहा है, जो निर्मला सप्रे के मामले में हो रहा है, देखिए वो कांग्रेस में गिनती में वो कांग्रेस की विधायक गिनी जाएंगी अभी, जब तक कि उनका निष्कासन नहीं होता है, और कांग्रेस उनको अपनी विधायक नहीं मानती। वो कह रही है कि इनको जो है इनका चुनाव रद्द होना चाहिए, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और उपचुनाव होने चाहिए। इसका मकसद केवल कांग्रेस का इतना है। तो जो सचिवालय, विधानसभा का सचिवालय है, और जो स्पीकर है, वो कांग्रेस को मतलब एक ऐसी पीड़ा कि उगलत पिघलत पीर घनेरी वाली स्थिति है कांग्रेस की। निर्मला सप्रे की स्थिति वही है कि भाई कति साहब चचूंदर केरी और उगलत पिघलत पीर घनेरी। तो वो निर्मला सप्रे को देखते हैं बैठे हुए, जब देखते होंगे विधानसभा में, और वो जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हुई दिखती हैं, तो कांग्रेसियों को तकलीफ तो बहुत हो रही है, और इस तकलीफ का बड़ा आनंद जो है वो बीजेपी वाले ले रहे हैं। तो ये आनंद का खेल चल रहा है, कहीं किसी को ना नैतिकता की चिंता, ना किसी को कानून की चिंता है। तो ये कष्ट तो उनको उन लोगों को देखकर भी होता होगा ना, जिनके कारण 22 में वो विपक्ष में बैठे और 27 में भी, 26 में भी विपक्ष में और 28 तक बैठना है। लेकिन ब्रजेश जी, एक और चीज है ना, कांग्रेस केवल कोर्ट के भरोसे या तो जनता के बीच मुद्दे को ले जाए, या फिर ज्यादा उनको है तो ऐसा भी नहीं है कि 2018 की स्थिति के साथ एक भी विधायक सरक गया तो सरकार बनने या बिगड़ने की नौबत आ जाएगी। 63 है, 62 रह जाओगे। मनोज जी, मुझे आप अपनी तरफ से हटा दो इनको, ईगो की लड़ाई हो गई, हो जाने दो। आप सिर्फ अब एक तरह से सजा दंडित करना चाहते हैं, सजा देना चाहते हो कि जो आपको छोड़कर चला गया दगाबाज, उसको सजा दे दे। जितना मेहनत वो निर्मला सप्रे में कर रहे हैं कोर्ट तक जाने में, आप बताइए जनता के हित से जुड़े एक आध मुद्दे पे चले जाते कोर्ट, सरकार सिर के बल खड़ी हो जाती। बिल्कुल, निर्मला सप्रे में इतनी एनर्जी खर्च करने की जरूरत ही क्यों है कांग्रेस को? आप देखिए, इससे पहले भी उनका एक विधायक था, पिछले सत्र की हम बात कर लें, वो भी पूरे 5 साल का कार्यकाल करके चला गया था, सचिन बिरला। हाँ, सचिन बिरला। तब आपने इतनी एनर्जी नहीं लगाई। तो एक विधायक यदि आपका चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना आपकी सेहत पर। आप मान लीजिए कि वहां आपका विधायक नहीं है, वहां आप दूसरी तैयारी कीजिए, वहां जनता के बीच जाइए, आप वहां पे मुद्दा उठाइए। लेकिन यदि इसी तरह की एनर्जी आपको लगानी है तो कुछ और मुद्दों पर लगाते। निर्मला सप्रे के साथ साथ वहां के क्षेत्र के उस मुद्दे पर लगाते कि जो वादा किया था वो क्यों नहीं किया। दूसरे तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, अपनी विधायक को कटघरे में खड़ा कर सकते थे, उनको जनता के सामने उनको एक तरह से उनकी कलाई खोल सकते थे। लेकिन वहां एनर्जी नहीं लगा रहे, सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में आना है उनको, और एक तरह से एक नेता को सबक सिखाना है। इससे क्या हो जाएगा? आप वो नारायण त्रिपाठी की हम जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए, बीजेपी से फिर कांग्रेस में चले गए। तो ऐसे लोगों पर आप भरोसा ही क्यों करते? कई बार होता है ना, हो सकता है ये निर्मला सप्रे, मनोज जी, आज इतनी खटास आप लेकर चल रहे हो, कोर्ट में जा रहे हो और उनकी सदस्यता समाप्त करने की बात कर रहे हो, ठीक है,
हो भी जाए मान के चलिए, तो इसके बाद कोई गारंटी है कि कांग्रेस भविष्य में टिकट लेकिन नहीं जो आप देगी? ईगो की कह रहे हैं, ये पर्सनल एजेंडे भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि हमने देखा है कि जब जो आपने नारायण त्रिपाठी का जिक्र किया कि राहुल भैया नाराज होते क्योंकि उनके कारण वो चुनाव हार जाते, लेकिन कांग्रेस हाथों हाथ लिए रहती, कमलनाथ की आंखों के तारे बने रहते हैं। और बाद में जिस चौधरी राकेश सिंह के कारण हमने देखा अजय सिंह के साथ जो विश्वासघात होता, उनको आप रीवा में प्रभारी बना देते हो। तो ये जो है, ऐसा नहीं लग रहा है इंटरनल राजनीति भी कांग्रेस में बहुत ज्यादा है? निश्चित तौर पर मनोज जी, आप देखिए ना, आप व्यक्तिगत उस पर जा रहे हैं। वही यदि आप उमंग सिंगार से बात करें तो आपके 12 विधायकों ने दे दी, वो आदिवासी विधायक थे जो द्रौपदी मुर्मू को चलेंगे, उसमें तो आप चुप्पी साथ जाते हो, आप ये तक जिक्र नहीं करते हो कि भाई हाँ किसी ने क्रॉस वोटिंग कर दी। हो सकता है नेता प्रतिपक्ष भी हो उसमें, आज तक उजागर हुआ है क्या? हाँ, बिल्कुल। नहीं हुआ कि आदिवासी के नाते आपने दे दिया हो। तो ये तमाम तरह की चीजों, मुझे नहीं लगता इनसे जनता का कोई हित है। और एनर्जी आप क्यों खर्च कर रहे हो? निर्मला सप्रे पर आप जनता के हित के एक कोर्ट में जाते, जितने का वकील उधर लगा रहा हो, जितना पैसा उधर खर्च कर रहा हो, कोर्ट में पैसे तो लग ही रहे होंगे आपके, नहीं भी लग रहे हो तो ऐसे जनता के हित या के वो एक जिस आदमी पर विकास चले का जाते। ढोल पीट के उन्होंने समर्थन दिया बीजेपी का, उसी उसी एक विकास फेरिस्त को, लेके हाँ, चले उसकी जाए कलई कि खोलते, भैया वही तो इन्होंने मैं कह रहा सड़क का हूं। कहा था, क्षेत्र में पानी आप का, वही बिजली चीजें का, लेके पुल जाते पुलिया। कि ये वादे करके निर्मला सप्रे जिस मंच से ये वादे किए थे वो नहीं किए, और ये धोखा दे रही है जनता के साथ। तो जनता के सामने एक्सपोज कीजिए ना आप वहां से सदस्यता छीन कर, मुझे नहीं लगता कि कुछ हासिल कर लेंगे। और ये सदस्यता बचा के निश्चित तौर पर एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई आता है तो हम देखो संरक्षण देते हैं कोई, ताकि भविष्य में भी आने की संभावना। और ये जताना चाह रहे हैं कि यदि हमारे यहाँ से कोई जाएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोर्ट तक हमें लड़ाई लड़ना पड़े, उसको सबक सिखाएंगे। तो ये अलग तरह का लेकिन एक ये वो भी है ना शुक्ला जी की इतना ज्यादा अगर चिंतित है तो अगर उपचुनाव की इतनी चिंता है तो फिर जीतू पटवारी को ज्यादा चिंता करना चाहिए कि मान लीजिए उपचुनाव होगा, जीत हार होगी तो ठीक रहा, या तो उनके माथे जाएगा या क्रेडिट उनको जाएगा। उमंग सिंगार के हत्या तो कुछ लगना ही नहीं है। नहीं देखिए, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष हैं, तो विधानसभा में निर्मला सप्रे का सामना किससे हो रहा है? उमंग सिंगार से हो रहा है। जीतू पटवारी तो जान ही रहे विधानसभा, तो तकलीफ जो है उमंग सिंगार को जाता है कि उनके रहते। अच्छा 2000 इसमें देखिए ना, 2020 में जब तकलीफ तो उनको इस बात से भी होना चाहिए कि उपनेता प्रतिपक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, इसमें ज्यादा तकलीफ होना चाहिए कि निर्मला सप्रे में होना चाहिए। नहीं अब ठीक है, उनकी अपनी सोच होगी जो भी है। मैं ये कह रहा हूँ 2020 में जब कई विधायक गए थे बीजेपी में, उसके बाद उपचुनाव कुछ हार भी गए थे। बिल्कुल। तो कांग्रेस को लगता है कि इस तरह से एक माहौल बनेगा कि पार्टी नहीं, लेकिन जो उनके सहयोगी थे जो सिंधिया के साथ गए वो मंत्री बन गए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये नेता प्रतिपक्ष या जितने विधायक हो कांग्रेस के उनके पास काम के लिए नहीं जाते हो कि भैया बिजली मंत्री के पास ना जाते हो या कृषि मंत्री के पास ना जाते हो कि हमारे क्षेत्र में काम कराना है। सब जाते हैं, सब मिलते हैं। सुंदरलाल पटवार और अर्जुन सिंह एक दूसरे की इतनी मुखालफत करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा काम सुंदरलाल पटवार करा लेते थे अर्जुन सिंह से। यही हाल बाबूलाल गौर के टाइम पर था, बिल्कुल। कितने कांग्रेसियों के काम हो जाते थे। इनके सबके आपस में रिश्ते अच्छे रहते हैं। ये राजनीतिक मंच है जहां पर इस तरह की लड़ाइयां हम लोग को देखने को मिलती हैं। नैतिकता नाम की चीज अब राजनीति में बची नहीं है। निर्मला सप्रे को स्वतः जो है कांग्रेस छोड़ देना चाहिए, विधानसभा से भी इस्तीफा। लेकिन दोनों चीज आपने कह दी ना, नैतिकता बची नहीं तो वो छोड़ क्यों देंगी। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो कानून की किताबों में लिखे शब्द और सत्ता के गलियारों में उनकी व्याख्या के बीच एक बहुत गहरी खाई है। अदालतें निर्देश देती है, संविधान नियम बनाता है, लेकिन जब बात किसी सदस्य की कुर्सी बचाने की आती है तो समय सीमा जैसे शब्द अपना अर्थ खो देते हैं। निर्मला सप्रे का मामला सिर्फ एक विधायक की सदस्यता का नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे का है जो एक आम आदमी ईवीएम का बटन दबाते समय व्यवस्था पर करता है। अगर दल बदलने के बाद फैसले लेने में सालों गुजर जाएंगे तो दल बदल विरोधी कानून का डर किसके मन में बचेगा? क्या हम एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जब जनता का वोट तो फाइनल है लेकिन जनप्रतिनिधि की निष्ठा कंडीशनल है? क्योंकि अंततः सत्ता आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर संस्थाओं की साख गिर गई तो उसकी भरपाई कोई चुनाव नहीं कर पाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।